इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। वहां पर उनकी भेंट दुर्वासा जी से हुई। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे, जरा जरा सी बातों पे क्रोध करने लग जाते। तो दुर्वासा ऋषि के पास में एक माला थी, पुष्पों की माला। वो प्रसन्न हुए इंद्र पर, इंद्र को उन्होंने दे दिया वो माला। लेकिन इंद्र तो घमंडी था, अहंकार से युक्त था, तो उसने दुर्वासा ऋषि के दिए हुए माला का अपमान करते हुए उसको अपने ऐरावत हाथी पर डाल दिया। अच्छा, उस ऐरावत हाथी ने भी वो उस माला को स्वीकार नहीं किया, फूलों की माला को उसने नीचे गिरा दिया, अपने पैरों तले कुचल दिया। तुरंत दुर्वासा ऋषि ने बोला कि तू जा, श्रीहीन हो जा। तुम समस्त देवताओं की जो धन संपत्ति शक्ति जो है ना, सबके सब जो है समुद्र में विलीन हो जाएगी। अब तो इंद्र सोचते हैं कि मैंने बहुत बुरा काम किया है। भगवान के पास जाते, ब्रह्मा जी ने बोला कि तुमको ब्राह्मणों का इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए था, तो भगवान ने ही बताया है, तुमने अपमान कर दिया है, अब तुम्हारा फल परिणाम दुष्प्रभाव सारे देवताओं को मिलेगा। तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ नारायण के पास जाते हैं, क्या किया जाए। नारायण भगवान कहते हैं कि भैया उसका एक ही इलाज है, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि समुद्र में देवताओं की सारी शक्ति, धन संपदा, ऐश्वर्य सब कुछ समाहित हो गया है, तो इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। और जब समुद्र मंथन करेंगे तब निकलेगा, इसमें से इनकी श्री संपत्ति सारी निकलेगी। तो समुद्र मंथन होता है। भगवान कैसे समुद्र मंथन करवाते हैं? कच्छप का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को भगवान ही उठाते हैं। बाकी सब देवता वासुकी नाग का मथानी से मंदराचल पर्वत को ऐसे मथते हैं, जैसे माताएं दही मथती हैं ना, वैसे। फिर उसी में एक एक करके समुद्र में से 14 रत्न निकले। फिर उसके बाद सारे देवताओं, अमृत भी निकला था। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और उस अमृत का पान किसको करवाया? देवताओं को। अच्छा, जब देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे भगवान, तो एक स्वर भानु नाम का दैत्य था। वो स्वर भानु नाम का दैत्य देवताओं की पंगत में जाकर बैठ गया। अब भगवान को तो पता नहीं था, भगवान ऐसे पिलाए जा रहे हैं, सबको दिए जा रहे हैं, सब सकोरे से पिए जा रहे हैं। तब सूर्य और चंद्रमा ताड़ गए या नहीं, मैं बार बार ताड़ शब्द का उपयोग करी, मतलब जान गए कि भैया ये तो स्वर भानु नाम का दैत्य है, हमारे पंगत में आकर बैठ गया है। तो उसने थोड़ा सा, यानी उसके कंठ तक जा चुका था। लेकिन भगवान को जब सूर्य और चंद्रमा ने निर्देश दिया, जब बताया, संकेत दिया, भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन से उसका गला रेत दिया और वही हुए राहु और केतु बनकर। जो सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो यही परेशान करते हैं, राहु और केतु नाम के ये दो ग्रह बन गए। फिर आगे क्या होता है? समुद्र मंथन के बाद जब देवता अजर अमर हो गए तो घोर युद्ध हुआ, आपस में लड़ भिड़े। तो देवताओं की तो भैया विजय ही थी, क्योंकि उन्होंने अमृतत्व का घड़िया पी लिया था, अमृत का पान कर लिया था। तो देवताओं को उनको विजय श्री जो है उनकी प्राप्त हो गई और दैत्यगण समस्त पराजित हो गए और बलि समेत समस्त दानव जो है मारे गए। शुक्राचार्य जी है जो है देवताओं के गुरु। कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। और जो शुक्राचार्य जी हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे पास इसका इलाज है। मृत संजीवनी की विद्या उन्होंने हासिल की थी, तो उन्होंने समस्त दैत्यों को मृत संजीवनी की विद्या जो उसका रसपान करा दिया। सारे के सारे देवतागण राजा बलि सहित जीवित हो उठे। अब राजा बलि कहते हैं, भगवान अब हमें क्या करना चाहिए? सदगुरुदेव भगवान से पूछते हैं, अपने शुक्राचार्य जी महाराज से पूछते हैं क्या करना चाहिए? अब हमें फिर से ये तीनों लोगों का राजा बनना है, इसके लिए क्या करना चाहिए? कहते तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, यदि देवताओं के पास विष्णु है तो तुम्हारे पास तुम्हारा गुरु है। इसीलिए तो किसी का भी उद्धार तब तक नहीं होता जब तक किसी सदगुरु के सानिध्य में न आए। जब तक किसी भगवान के भक्त के सानिध्य में नहीं आए तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। उनके गुरु जी कहते हैं, देखो एक ही शस्त्र तुम्हारे काम में अभी आ सकता है। कहे महाराज वो क्या? जिससे बोलोगे उससे लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, बताओ क्या करना है? कहें युद्ध यही तो नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, भक्ति करनी है।
किसकी भक्ति करनी है? ब्राह्मणों की भक्ति करनी है। और यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए ना, तो भले ही उन देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, लेकिन उनको पराजय का सामना करना ही पड़ेगा। तो अभी तुम्हारा कार्य है, तुम समस्त दानव मिलकर के आपस में एकजुट होकर के संतों को पूजना शुरू कर दो, ऋषि मुनियों का सेवा शुश्रूषा करना प्रारंभ कर दो। तो अब राजा बलि अपने सभी अनुचरों सहित ऋषियों की पूजा सेवा सम्मान करना शुरू कर देते हैं। फिर भृगु ऋषि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते बेटा मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए? कहन प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। नहीं नहीं, अब हम तो यदि आशीर्वाद देते हैं तो कुछ न कुछ इनाम भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। तो उन्होंने क्या गिफ्ट दिया, क्या इनाम दिया? एक बड़ा ज्योतिर्मय युक्त रथ का निर्माण किया ऋषियों ने, और उस रथ को बोला कि ले लो बलि, इस रथ पर यदि बैठकर तुम किसी भी प्रकार का किसी से भी युद्ध करोगे तो तुमको विजय श्री की प्राप्ति होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तुरंत राजा बलि उस रथ पर सवार होता है और अपने अनुचरों समस्त दानवीय सेना लेकर के स्वर्ग पर आक्रमण बोल देता है महाराज। अब इस दुनिया में बलि के आगे कोई भी ऐसा नहीं है जो टिक सके। सारे देवता लोग पराजित होते चले जा रहे हैं। देवता समस्त देवतागण किसके पास जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि हम तो पराजित हो रहे हैं, जबकि हमने अमृत का पान कर लिया है। किसका पान किया है? अमृत का पान कर लिया है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा महाराज? और उन्होंने क्या किया है? कहें उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने तो सद्गुरुदेव भगवान की आराधना किया है, पूजा किया है, भगवान के ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है। क्योंकि विष्णु भगवान ने भी अपने से बड़ा दर्जा यदि किसी को दिया है तो वो ब्राह्मणों को दिया है। बोलिए संत ब्राह्मण भगवान की जय। कहते हैं यदि आप ब्राह्मण की उपासना जो करता है जो इंसान, उसके भाग्य में जो कुछ नहीं भी होता है वो भी मिल जाता है। अमृत किसने पान किया है? देवताओं ने। लेकिन पराजय का सामना किसको देखना पड़ रहा है? देवताओं को। किस लिए? ब्राह्मण की सेवा का परिणाम है ये। ब्राह्मण की सेवा किया दानवों ने तो उनको ये फल मिल रहा है बदले में। और राजा बलि ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और त्रैलोकाधिपति बन गया, तीनों लोकों का राजा बन गया राजा बलि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब शासन करने लगा, राज्य का संचालन करने लगा। अब ये बात जब सुना माता अदिति ने, अदिति मैया कौन है? आपको मैंने बताया था कि अदिति मैया जो है वो कौन है? माताएं बताएं। देवताओं की माता है। उनको बड़ा कष्ट होता है। अब माताओं, आप भी सब माताएं हैं, यदि अपना बच्चा यदि स्कूल कंपटीशन में भी हार जाता है, भले हम उसको प्रोत्साहित ही करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये चलता रहता है, नहीं कैसे हो गया। तकलीफ होती, दुख होता है। अगर अपना पुत्र पराजय का सामना करता है तो उनको भी तकलीफ होता है। वो अपने रोती बिलखती अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई, कहती महाराज बहुत बड़ा दुख आन पड़ा है। देवी क्या हुआ? कश्यप ऋषि बोलते हैं, वो तो हमेशा ऋषि मुनि तो हमेशा ध्यान नहीं रहते, उनको दुनियादारी की कुछ नहीं पड़ी रहती। देवियों को थोड़ा फिक्र रहता है अपने संतानों के प्रति। अब जैसे सारे आपके भी पति देव लोग नौकरी में बिजी होंगे, लेकिन माताओं को घर का भी, परिवार का भी, सबका टेंशन बना रहता है देवियों को। यही तो देवियों की महानता है कि वो सब कुछ सबके बारे में सोचती हैं, पति के बारे में, पुत्र के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, सबके बारे में। माँ अदिति भी अपनी सभी संतानों के प्रति लेकर के बड़ी चिंतित है, दुखी है कि क्या किया जाए। प्रभु कोई उपाय बताओ। पूरे त्रैलोक्य में ऐसा कोई नहीं है क्या जो मेरे बच्चों को अभयदान दे सके, उनकी जो खोई हुई धन संपदा है उसको लौटा सके? कहें ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं। तो कहें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा मैं क्या करूं कि भगवान प्रसन्न हो जाए? कहें देवी आप पयो व्रत करिए। 12 दिन तक ये व्रत किया जाता है, भगवान विष्णु का व्रत होता है, और दूध पीकर ये व्रत किया जाता है। दुग्ध आहार लेकर 12 दिन तक ये व्रत किया जाता है। और आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। हिंसा नहीं करनी है, किसी के बारे में चुगली नहीं करना है, नियम संयम से रहना है, पवित्रता से रहना है। यही सब पालन करोगी और जो है इसी से 12 दिन से अगर ऐसा नियम सब अच्छे से फॉलो कर लोगी, अनुकरण कर लोगी, तो जो है आपसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान प्रसन्न हो गए तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना मिल पाए। तो देवी ने वैसे ही किया। देवी कौन सी देवी ने? अदिति मैया ने वैसा ही किया, वैसे ही पूजा पाठ किया। अब भगवान वामन
वैसा ही जब पूजा पाठ किया तो भगवान प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से। भगवान ने सोचा भैया इसका इलाज तो सिर्फ मेरे ही पास है, तो भगवान अदिति मैया के गर्भ से वामन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बटुक वामन भगवान की जय। समस्त ऋषि मुनि गंधर्व क्या कर रहे हैं?